गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ई पाठशाला के अंतर्गत आपके समक्ष कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक के खंड खा संस्कृत में निर्धारित पाठों के आधार पर पाठों को पढ़ेंगे और पाठों के अंतर्गत गद्यांश श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद समझेंगे, जानेंगे। तो उसी क्रम में आज हम आपके समक्ष खंड खा संस्कृत से संबंधित प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता, पाठ को पढ़ेंगे, पाठ का वाचन करेंगे और इसके अनुवाद को समझेंगे। आपकी मोबाइल की स्क्रीन में पाठ की कुछ पंक्तियाँ दिखाई दे रही हैं। इन पंक्तियों को हम क्रमशः पढ़ते जाएंगे और प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बताते जाएंगे। तो आइए वाचन करते हैं। तथा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह देव कोपी नावेशो विद्वाना द्वारि वर्तते इति। अर्थात इसके बाद तथा कदाचित, इसके बाद द्वारपाल आगत्य आकर महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहा, देव कौपीना विशेषो विद्वान द्वारि वर्तते। देव जिसके शरीर में लंगोटी मात्र शेष है, अर्थात बिल्कुल नाम मात्र के वस्त्र पहने हुए है, ऐसा विद्वान द्वारि वर्तते, द्वार पर खड़ा है, उपस्थित है। राजा प्रवेशय इति प्राह, राजा ने कहा, प्रवेशय प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टा सह कवि भोजमालोक्य अद्य मैं दारिद्र्य नाशो भविष्यतीत। तब, ततः तब, प्रविष्टा प्रवेश कर, सह वह कवि जो द्वार में आया था, भोजमालोक्यम भोज को, राजा भोज को देखते हुए, अद्य में दरिद्राय नाशो भविष्यतीते, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। अद्य आज, दरिद्र नाशो दरिद्रता का नाश, भविष्यति होगा, नाश होगा, ऐसा मानकर मत्वा तुष्टो हर्षा श्रोणि मुमोच्य, ऐसा मानकर तुष्टो वह संतुष्ट, हर्षाश्रुणि मुमोच्य हर्ष के आंसू ढलका दिए, अर्थात प्रसन्नता से रोने लगा कि आज उसकी गरीबी निश्चित ही दूर हो जाएगी। राजा तमालोक्य प्राह, राजा तमालोक्य उसे देखकर प्राह कहने लगे, कवि किम रोदसी इति, कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन अकारण्य मदग्रह स्थितम, तब
तब कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की स्थिति को सुनो। मद गृहम स्थितम, अर्थात मेरे घर की स्थिति को सुनिए या सुनिए। अब नीचे जो श्लोक दिया गया है, यही श्लोक का अर्थ परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। तो इस श्लोक का अर्थ संदर्भ सहित लिखने को आ सकते हैं। अतः आपसे अपेक्षा है कि प्रस्तुत जो श्लोक है इसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। अये लज्जा नुचे पथि वचन माकर्ण्य गृहिणी, शिशो कर्णो यतना सुपिहितवती दीनवंदना, मयि क्षीण्योपाये यदि कृतं दृश्यावश्रुबहुले, तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध मुचिता। अर्थात प्रथम पंक्ति का अर्थ, अयम लज्जानुचे पथि वचन मर्काण गृहिणी, मेरी दीन मुख पत्नी, अरे खी ले लो, ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। शिशु कर्णों यत्नात्, शिशु के कानों को यत्नपूर्वक, सुपिहितवती दीन वंदना, यत्नपूर्वक बंद कर दिया, अच्छी प्रकार से ढक लिया। सुपिहितवती अर्थात अच्छी प्रकार से ढक लिया। दीन वंदना, दीन मुख वाली। तो पंक्ति का अर्थ, मेरी दीन मुख पत्नी ने अरे खी ले लो ऐसे उच्च स्वर को सुनकर बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक बंद कर दिया। मई क्षीण्योपाये यत् कृतं दृश्यावश्रु बहुले, और मुझ साधनहीन पर जो अश्रुपूरित दृष्टि डाली, अश्रु बहुले, अश्रुपूरित नजर डाली, दृष्टि डाली, तदंत शल्यम में त्वमसि पुनरुद्ध मूर्छते, तो मेरे हृदय में चुभे उस कांटे को, अर्थात जो दुख भरी दृष्टि से मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहे हैं, उसको निकालने में आप ही समर्थ हो। त्वम असि पुनरुद्ध मुंचता, मुंचता मतलब दूर करना, निकालने के योग्य हो, समर्थ हो। मेरे हृदय में जो दुख भरी दृष्टि से हृदय में कांटे चुभ रहे हैं, उसको निकालने में आप ही समर्थ हो। यह श्लोक का अर्थ हुआ। अब आगे देखिए। राजा शिव इति उदीरयन् प्रत्यक्षरं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह, त्वरित गच्छम गेह त्वदयगृहिणी खिन्ना वर्तते, अन्यदा भोजः श्रीमहेश्वरं नमति शिवालयं गच्छत्, तदा कोऽपि ब्राह्मणा राजानां शिवसन्निधे प्राह देवा। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए, इति उदीरनम प्रत्यक्षरम, शिव शिव कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम मतलब प्रत्येक अक्षर पर, लक्षम लाख मुद्राएं
देकर कहा, त्वरित गच्छमगे, तुरंत घर जाओ, शीघ्र ही घर जाओ। त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी अत्यधिक दुखी है। खिन्ना, दुखी होना। अन्यदा भोजा श्री महेश्वरे नमित शिवालयम भ्यम गच्छत, और दूसरे दिन भोज श्री महेश्वरा अर्थात शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर में गए। तदा को अपि ब्राह्मणा, तब किसी ब्राह्मण ने राजा नाम, राजा के शिव सन्निध्य, शिव के समीप राजा से कहा, देव। फिर श्लोक देखिए, अर्धदान दानव वैरिणा गिरिजया प्रिय अर्धम शिव स्यात् हतम देवोत्थम जगतीतले पुरहरा भावे समुन्मीलति। अर्थात शिव का आधा भाग दानव बैरी, जिसे विष्णु की उपाधि दी गई है, और आधा पार्वती ने ले लिया। अर्ध दानव वैरुणा गिरजा शिवह्यात, अर्थात आधा भाग दानव वैरी जिसे विष्णु कहते हैं, और आधा पार्वती ने ले लिया। हे राजन, देवताय जगती तले, जगती तले अर्थात जगती तले का अर्थ होगा यह पृथ्वी तल पर शिव का आभाव पुराहरा भावे, शिव का आभाव दिखाई देने पर गंगा, गंगा सागर, सागरम ब्रह्मम चंद्रकला आकाश में, शशिकला चंद्रमा, नागाधिपत शेषनाग, क्षमातले रसातल में, सर्वज्ञत्व महीदेश्वर सर्वज्ञता और अधीश्वरता, त्वं माँ आप में, तुम भिक्षाटुम आ गई और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए। तो पूरा श्लोक का अर्थ समझिए। जो शिव का आधा भाग विष्णु के रूप में और आधा भाग पार्वती के रूप में ले लिया, हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला में, आकाश में, शेषनाग रसातल में, सर्वज्ञता में और अधीश्वरता आप में आ गई, और भिक्षाटन मेरे पास आ गया। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण बट गए। तो ये आपका दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। ये भी श्लोक परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके उपरांत तीसरा, राजा तुष्टः तस्मै प्रत्याक्षरम लक्ष्य ददो, अन्यदा राजा समुपस्थिता सीतां प्राह, देवी प्रभातम वर्ण्य इति सीता प्राह। राजा ने संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता, जो कवित्री का नाम है, कहा, देवी प्रभात
का वर्णन करो। अर्थात जो कवयित्री जिसका नाम सीता है, राजा ने उनसे कहा कि हे देवी, प्रभात का वर्णन करते, वर्णन करो, प्रातः काल का वर्णन करो। तब कवयित्री ने कहा, श्लोक देखिए, विरल विरला स्थूला स्त्रा कला विव सज्जना नाम। विरल विरला कोई कोई, स्थूला मोटे बड़े मोटे, कला विव जैसे कलयुग में, सज्जना नाम सज्जन व्यक्ति। तो कोई बड़े बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। प्रातःकाल का वर्णन करते समय कवित्री कह रही हैं कि कोई कोई बड़े तारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन पुरुष। मन एव मुने सर्वत्रय प्रसन्न भूना नाम। सर्वत्रय सभी जगह, प्रसन्न भवनाथम प्रसन्न आकाश निर्मल हो, अपसरित दूर हो रहा हो। तो मुनि के मन के समान वह सज्जन व्यक्ति जो मुनि के समान है, मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया। जैसे मुनि का हृदय निर्मल होता है, वैसे ही आकाश सर्वत्र निर्मल हो गया। सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं। अपसरित चा ध्वांत चित्ता सतामेव दुर्जन। जिस प्रकार सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, बुरे लोग दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो रहा है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके मन से किसी के प्रति बैर भाव नहीं निकलता है, वह हमेशा बुरे अवगुणों से दूर रहते हैं। उसी प्रकार अंधकार भी दूर हो रहा है। वज्रति चा निशा क्षिप्रम लक्ष्मी नुधम मिनाविम। अर्थात निशा रात्रि उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। जो उद्योगहीन हैं, काम काज नहीं करते हैं, आलसी पुरुष होते हैं, ऐसे लोगों को उद्योगहीन की श्रेणी में रखा गया है और कहा गया है कि रात्रि जो रात है, निशा है, वह उद्योगहीनों की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा शीघ्र समाप्त हो रही है। ऐसा कवित्री ने प्रातःकाल का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में दर्शाया है, कहा है। आगे की पंक्तियों में राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह सखे तोमपि प्रभात वर्ण्यम इति ततः कालिदासा प्राह। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे, हे मित्र, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासा प्राह। तब कालिदास जी बोले। आगे जो श्लोक दिया है वह कालिदास जी का श्लोक दिया है, और कालिदास जी ने भी प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्व अभूत प्राची पिंगा रसपति रेव
प्राप्य कनकम गत यच्छा यश्चंद्रो बुद्ध जन इव ग्राम्य सदशी। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त करके पारे की भांति पीली हो गई है। गत यच्छो बुद्ध जना इव ग्राम्य सदशी। और गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गई है। जो गंवारों की सभा होती है और कोई विद्वत जन वहाँ पर उपस्थित हो जाए तो उसकी चंद्रमा कांतिहीन हो जाती है, उसका तेज कांतिहीन हो जाता है, क्योंकि उसको समझने के लिए वहाँ पर कोई होता ही नहीं। तो उसी तरीके से गंवारों की सभा में विद्वजन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गई है। अनुद्यमी राजाओं की तरह क्षणम क्षीणास्त्रा नृपत्या एवानुधम परम। क्षणम क्षीण होना, क्षीणास्त्रा नृपत्य राजा। तो जो राजा अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। यहाँ पर जो अकर्मण्य राजा हैं उनकी तुलना तारे से की है कि उन राजाओं की तरह वह तारे भी क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजन्ते द्रविण रहिता मानवेव गुणा। और जो धनहीनों के गुण होते हैं वह धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। यहाँ पर बताया है कालिदास जी ने कि जो धनहीनों के गुण होते हैं वह कभी चमकते नहीं हैं, इसलिए वह दीपक की तरह भी चमक नहीं रहे हैं। ये सब सुनकर राजा तिष्ठुम तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्य ददो। आगे की पंक्ति है, तो राजा ने कालिदास के प्रातः वर्णन का भाव सुनकर अति प्रसन्न होते हैं, अति संतुष्ट होते हैं और उनको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं प्रदान करते हैं। इस तरह ये पाठ आपका पूर्ण हुआ। यह प्रथम पाठ आपके पाठ्यपुस्तक भोज की उदारता भोजस्य दार्यम से लिया गया है और इसमें पाठ में जो प्रश्नोत्तर आए हैं वह प्रश्नोत्तर परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। लघु प्रश्न, अनुवाद और सूक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या और इससे संबंधित वाक्यों में संस्कृत का अनुवाद भी करने को आता है। तो गृह कार्य के रूप में प्रस्तुत पाठ में जो श्लोक आए हैं उनका आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। साथ ही साथ कुछ आपको सूक्तियाँ दी जाएंगी, उन सूक्तियों को संदर्भ सहित व्याख्या करके आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और नोटबुक में लिखने के उपरांत आप अपने जो विद्यालय में ग्रुप बनाए गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें प्रेषित करें ताकि विषयाध्यापक उनको निरीक्षण कर सके। धन्यवाद।